अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लिमिट्स के हवाले से। हम फंक्शन और लिमिट्स को पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने दो एक्सरसाइजेज पढ़ी और उन दो के अंदर हमने फंक्शन को ही डिस्कस किया। अब हम लिमिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं लिमिट क्या होती है। देखिए, लिमिट बेसिकली आप किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे होते हैं और उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसकी मेथोडोलॉजी देखते हैं कि किस तरह से हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखी है कि लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल। यानी एक फंक्शन है कि जो कि ओपन इंटरवल पे डिफाइन है नियर अ नंबर ए। यानी आपके पास एक ओपन इंटरवल है, मतलब मैं ये लिखता हूं कि ये एक ओपन इंटरवल है, ओपन लिख देता हूं, ये एक ओपन इंटरवल है। इंटरवल के हवाले से हमने पहले पढ़ा हुआ। कह रहा है कि इस इंटरवल पे कोई फंक्शन डिफाइन है नियर द नंबर ए। यानी आपके पास इस इंटरवल के अंदर कोई नंबर ए है, यानी नियर द नंबर, यानी उस नंबर के करीब तरीन डिफाइन है। नीड नॉट ए, यानी एग्जैक्टली ए नहीं है। इफ एक्स अप्रोचेज टू ए, जब हम एक्स को अप्रोच करें ए के इक्वल फ्रॉम बोथ लेफ्ट और राइट साइड ऑफ, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या कि राइट साइड से अप्रोच करें, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू अ स्पेसिफिक नंबर है। यानी जब हम किसी भी कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइन है, यानी इंटरवल से मुराद ये होगा कोई भी फंक्शन है, तो अब वो कहां से कहां तक डिफाइन है। इससे क्या मुराद होगा कि कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, यानी 0/0 फॉर्म ना आ रही हो या कि इनडिटरमाइंड फॉर्म ना आ रही हो, यानी ये फॉर्म ना आ रही हो या ये फॉर्म ना आ रही हो जिससे अनडिफाइंड जनरेट हो रहा हो। तो वो कह रहा है कि किसी एक इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन है और उसमें हमने कोई नंबर ए लिया जिसके करीब तीन, जिस पे अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। यानी जब आप लिमिट को अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, क्योंकि इंटरवल है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव से आएगा, तो आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, यानी अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो किसी खास नंबर पे अप्रोच करे, जैसा कि मैंने यहां पे एल लिखा, वहां पे आपके पास 2, 3, 4 कुछ भी होगा, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए। यानी कि जब आपके पास, यानी मैं सिंबॉलिकली यहां पे लिखा है कि सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, मैं लिख सकता हूं 2x + 3, और x अप्रोचेज टू ए से मुराद में x लिखता हूं, x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, तो x की जगह में जब 1 पुट करूंगा तो आपके पास 2 और 3 5, तो वो आपके पास ये एल है। यानी उसके कहने से यही मुराद है कि जब आप x अप्रोच करेंगे किस पे, x अप्रोच कर रहा है 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो उसको जब आप वैल्यूज असाइन करेंगे तो वैल्यूज असाइन करने से इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। तो उसको हम कह रहे हैं कि ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, उसको हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले उसे देख लें कि द सिंबल्स मैंने लिखा एक्स अप्रोचेज टू ए, मैं लिख रहा हूं कि मैं ए को मेंशन कर रहा हूं कि एज ए इक्वल टू 0, तो एक्स अप्रोचेज टू 0 इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को, एक बात, और दूसरा आपके पास x इक्वल टू 0 है, तो यानी ये दो टोटली डिफरेंट बातें हैं। कैसे? x अप्रोचेज टू 0 मींस x इज वेरी क्लोज टू 0, यानी आपके पास x इंतहाई क्लोज है 0 के, बट नॉट एक्चुअली 0। यानी मैं अगर कहता हूं x इक्वल टू 1, x अप्रोचेज टू 1, तो x अप्रोचेज टू 1 से मुराद ये होगा कि 0.99999
बट एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि सिंबॉलिकली x अप्रोचेस टू 0 इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0। तो x एक अप्रोचेस टू 0 मींस x इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एक्चुअली 0, और x इक्वल टू 0 मींस x इज एक्चुअली 0। यानी जब आप x इक्वल टू 0 कहते हैं तो x 0 के ही इक्वल होगा। अब इसके कुछ थ्योरम्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि लिमिट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन इस तरह से हो कि उसमें कोई मल्टीप्लाई हो रही हो कोई चीज, मतलब आपके पास ये हो कि 2x ये एक फंक्शन है, तो इसके साथ 2 एक इसका कोफिशिएंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे इस तरह के फंक्शन पे किस तरह से लिमिट अप्लाई होगी। तो वही लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a c f ऑफ x। ये c जो है ये कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, लिमिट आपने फंक्शन पे। दूसरी बात, दूसरा थ्योरम है लिमिट ऑफ अ सम ऑफ द फंक्शन, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में सम में हो तो उनको किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है जब दो सम में हो तो सम के लिए आपने सिंपल आपने एक काम करना है कि जस्ट लिमिट हर एक के साथ अप्लाई करनी है। जैसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3, ये सम आ गया, तो इस पे अलग से लिमिट अप्लाई होगी, और इस पे देखो इस वाले पे ये वाला थ्योरम भी अप्लाई हुआ, यानी कांस्टेंट बाहर और x पे, और इस पे अलग से, यानी सम में इस पे भी और इस पे भी। तो इसी तरह से लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो f ऑफ x पे अलग से लिमिट और g ऑफ x पे अलग से। अब उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यानी प्रोडक्ट के अंदर आप कैसे लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो याद रखें जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर आ जाएं तो प्रोडक्ट में आपने एक काम करना होता है कि दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे सम पे आपने f ऑफ x और g ऑफ x पे अलग से लिमिट अप्लाई की और सेंटर में प्लस यूज किया, इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर भी f ऑफ x पे अलग से और g ऑफ x पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। उसके बाद आ जाता है कोशेंट, लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन। उसमें आपने क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट में अलग अलग फंक्शन में आपने लिमिट अप्लाई की, इसी तरह से कोशेंट के अंदर भी आपने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि लिमिट आपने वो अप्लाई नहीं करनी कि जिससे फंक्शन क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 ये होता है अनडिफाइंड, यानी मैंने इन्फिनिटी लिखा, आपने इसको पढ़ना अनडिफाइंड। और जो इसमें मोस्ट रिपीटेड थ्योरम्स है उसमें ये लास्ट थ्योरम है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n। अब इसके अंदर क्या है कि याद रखें जब भी फंक्शन में पावर आ जाए तो पावर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिमिट को आपने फंक्शन में अप्लाई करना है, फंक्शन पावर के इनर में अप्लाई करना है। तो ये आपके पास पावर के इनर आगे लिमिट अप्लाई होगी और होल पावर आपने, ये तो आगे थ्योरम। अब इसी की एक्सरसाइज आपके पास 1.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स, यानी इन थ्योरम ऑफ लिमिट्स को यूज करते हुए आपने कुछ लिमिट ऑफ द फंक्शन को सॉल्व करना। सबसे पहला है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। इसके लिए देखें तो आपने जो हमने थ्योरम पढ़े उन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो यहां पे देखिए पहला तो आ गया आपके पास कांस्टेंट और प्लस फंक्शन, यानी ये आपके पास आ गया कांस्टेंट और फंक्शन। तो आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, और फिर क्योंकि सम है तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई होगी, इस पे अलग से। तो याद रखिए कांस्टेंट पे लिमिट अफेक्ट नहीं करती। तो यहां पे x है तो जहां जहां x होगा वहां पे आपने 3 पुट कर देना, x अप्रोचेस टू 3 है तो ये आ जाएगा 2 into 3 और प्लस 4, तो 3 2 are 6, 6 प्लस 4 आपके पास क्या आ गया 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4। अब ये याद रखें जो रूट की वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं 1/2।
तो मैंने रूट की वैल्यू को हटा के क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब क्या किया, अब हमने पढ़ा है कि पावर रूल क्या कहता है कि लिमिट को पावर के अंदर अप्लाई कर दो, तो वही हमने कर दिया, लिमिट को पावर के अंदर अप्लाई कर दिया। जब पावर के अंदर अप्लाई कर दिया तो यहां पे अब लिमिट को अलग अलग आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। इस पे अलग से, इस x पे अलग से और 4 पे अलग से। अब जब ये अप्लाई कर दिया तो उसके बाद लिमिट को अब अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, जहां जहां x है वहां पे आपने 3 पुट कर देना, यहां पे भी 3, इस x की जगह भी 3 और होल पावर 1/2। अब 3 का स्क्वायर 9, ये 3 उसी तरह और ये 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, 16 होल पावर 1/2। तो 16 इसको मैं लिख सकता हूं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो अब कोशेंट रूल आ जाएगा, तो कोशेंट के अंदर आपने क्या करना है कि लिमिट को अलग अलग अप्लाई करना है, यानी ऊपर अलग से और नीचे अलग से। फिर जब आपने ऊपर अलग और नीचे अलग अप्लाई कर दिया तो अब लिमिट को अंदर अप्लाई कर देना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, वेरिएबल पे लिमिट, कांस्टेंट को बाहर, वेरिएबल पे लिमिट, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल पे लिमिट, और फिर ये कांस्टेंट या कांस्टेंट पे लिमिट इफेक्ट नहीं करती। अब जहां जहां x है वहां पे आपने -2 पुट कर देना, यहां पे -2, यहां पे -2, यहां पे -2, तो -2 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, -8 और -5 to 10 आ जाएगा, नीचे -6 और +4, तो ये -16 -10 डिवाइड बाई -2, तो ये -26/2 और रिजल्ट माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 30। अब मैंने इसके ये 3 क्वेश्चन उठाए, इसके दो एक और क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सिंपल है, आपने वो खुद से सॉल्व करने, अगर हो गए तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप हमें समझा दें, तो मैं दोबारा से उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूंगा और वो भी समझा दूंगा। यहां पे इससे जो नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं लेक्चर, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और उनको आपने देखना है और फिर हमें रिस्पांस भी करना है कि अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी टॉपिक के अंदर, या जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे हटके भी आपका कोई क्वेश्चंस है या आपके कोर्स के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है ये हम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई भी हम क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे। तो उसमें अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर या आपके कोर्स के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।